जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर बीते 17 दिन से झारखंड की राजधानी रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है और आज 17वें दिन प्रोटेस्ट करने वालों ने विधानसभा घेराव करने का आह्वान किया है। वो विधानसभा घेराव के लिए मार्च कर रहे हैं और इसी बीच खबर आई है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा घटनाक्रम और आज के दिन जब ये विधानसभा का घेराव मार्च चल रहा है, इस बीच प्रोटेस्ट में क्या कुछ हो रहा है, इसे हम अपने साथी शुभम से समझते हैं। शुभम, अभी-अभी ये खबर आई है कि आज ही जो छात्र हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला है। इसी बीच लाठीचार्ज भी हुई, वाटर कैनन भी चलाया गया और खबर आई है अभी कि जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं एल ख्यांगते, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या जानकारी है इसमें? एल ख़्यांगते का ज़िक्र जो है लगातार इसमें बना हुआ है। हुँ, 20 जुलाई को हुँ, जब छात्रों का प्रदर्शन हुँ, बहुत ही इनिशियल फ़ेज़ हुँ, में था, उस समय जेपीएससी के कार्यालय पे छापा हुआ, हुँ, 3 लोगों को गिरफ़्तारी हुई हुँ, और जो 3 लोगों की गिरफ़्तारी हुई उसी शाम जो ये एल एल ख़्यांगते हैं, ख्यांगते, हाँ, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। हुँ, वहीं से ये निगाहों में आ गए हैं। निगाहों में तो पहले से ही थे, हुँ, ज़्यादा निगाहों में आ गए जब इन्होंने खुद ब खुद इस्तीफ़ा सौंपा। हुँ, इस्तीफ़ा सौंपा और संतोष गंगवार जो कि वहाँ के हुँ, राज्यपाल हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल किया। हुँ। इन पर अगले मुख्य दिन 21 तारीख को हाँ, उन्होंने इस्तीफा कबूल कर लिया। बिल्कुल। इन पर मुख्य तौर पर 2 इल्ज़ाम हैं। एक हुँ, तो ये कि भाई जो जेपीएससी की इस पूरी परीक्षा में हुँ, धाँधली के आरोप हैं हुँ, और आरोप में अब देखेंगे आपके लगातार जिस तरीके से जाँच आगे बढ़ रही हुँ, है और सरकार ने जिस तरीके से इसमें पहले परीक्षा कैंसल करने का जो फ़ैसला हुँ, लिया और जो तमाम चीज़ें हुई, हुँ, तो इसमें ज़रूर कुछ तो ज़रूर धुआँ है, हुँ, आग है तभी धुआँ दिख रहा है। तो सवाल इसमें ये था कि इनके जेपीएससी अध्यक्ष रहते हुए ये राज्य के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, हुँ, चीफ हुँ, सेक्रेटरी भी रह हुँ, चुके हैं। तो चीफ सेक्रेटरी जब आप रह चुके हैं, तो यानी ये झारखंड यानी हेमंत सोरेन सरकार के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। हुँ, तो इन पर मुख्य तौर पर एक तो ये इल्ज़ाम कि आपके रहते हुए जेपीएससी के चेयरमैन ये परीक्षा हुई और उसमें ये धांधली के हुँ, आरोप लगे, तो वो उस पे आपकी जवाबदेही हुँ, बनती है। दूसरी बात ये थी कि ये जो कंपनी है, जो कि ब्लैक लिस्टेड हुँ, कंपनी है टीडीपीएल, टीडीपीएल, हाँ, इसको आपने किस हैसियत से, क्या हुँ, समझते हुए हुँ। आपने उसको परीक्षा कराने वाली जो पैनल है, उसमें रखा? हालाँकि यहाँ पर शुभम मुझे एक बयान याद आ रहा है, जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था हुँ, और इनसे जब आज तक से जुड़े हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने बातचीत की थी, हुँ, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था इस्तीफ़े के बाद कि टीडीपीएल जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, हुँ, उन्हें क्यों इसकी ज़िम्मेदारी दी गई? हुँ। तो उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि तब हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो ब्लैक लिस्टेड है। वाह! ठीक है, तो अब जैसा उन्होंने कहा है तो हुँ, उस बात पे एतबार कर लेना हुँ, चाहिए। हुँ, लेकिन हुँ, दिलचस्प बात ये है कि लगातार पूछताछ और तमाम चीज़ें चल ही रही थी। हुँ, इस बीच में आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो एक तरह से सरकार जो है, जब सरकार आज जैसे अगर आप देखेंगे प्रदर्शन में तो इस तरह के भी नारे लगने सुनाई पड़े हैं, जो कि मुझे हुँ, लगता है पहली बार सुनाई हुँ, पड़े होंगे कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। हुँ, तो जब सरकार पर ये आँच आ रही है, हुँ, तब जो अधिकारी हैं, हुँ, जिनसे अब तक महज़ पूछताछ और परीक्षा कैंसल और हुँ, जाँच तक का आश्वासन था, हुँ, अब उनकी गिरफ्तारी भी होने लगी है। हुँ, दूसरी बात ये है कि जो आप ज़िक्र कर रहे थे प्रदर्शन का, हुँ, उस प्रदर्शन के हवाले से खबरें ये हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठीचार्ज की भी हुँ, चीज़ें हैं हुँ, और इसमें ये है कि सरकार अपनी ओर से 3 दौर की बातचीत के बाद सरकार ये हुँ, कह रही है कि हमने 98% माँगों पर हुँ, सहमति दे दी और 98% माँगें मान ली हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि 100% मतलब हाँ, 100%, 100%। 101 भी हो सकता है, 100 से कम नहीं। और उनकी मुख्य माँग जो अब ये अटक गई है, वो है कि एक तो सीआईडी से ओवरऑल हर चीज़ की जाँच हुँ, और दूसरा ये है कि जो एक चीज़ है कि जेएसएससी, हाँ। है ना? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन हुँ, कमीशन का जो परीक्षा है, उसको सरकार ने अभी तक रद्द नहीं किया है। सीजीएल सीजीएल, हाँ, जेएसएससी के अधीन जो हाँ, सीजीएल का सीजीएल परीक्षा आता है, है, हाँ। उसको रद्द नहीं किया है। हुँ, तो वो चाहते हैं कि उस पे भी रद्द हो, जिस तरीके से आपने जेपीएससी के 14वीं हुँ। सिविल इसी सर्विस। पर सुदिव्य कुमार सोनू जो हैं झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ही ये बात कही थी कि 98% हमने प्रोटेस्ट करने वालों की जो माँग है वो मान ली है और इसके साथ ही उन्होंने इस पे कहा था कि जो सीजीएल को रद्द करने की माँग जो छात्र कर रहे हैं, ये क्योंकि कोर्ट के अधीन ये एग्ज़ाम हुआ है, उनके ऑर्डर पे हुआ है, तो सरकार इसे रद्द करने में सक्षम नहीं है। यही बोल थे सुदिव्य कुमार सोनू के, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम में में जो लगातार सरकार छात्रों की से तरफ से बातचीत बातचीत कर कर रहे हैं। रहे हाँ, हैं। उनका ये बयान था और साथ ही साथ कल
कल एक खबर आई कि जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से। हालाँकि उससे 1 दिन पहले उन्हें सीआईडी ने तलब किया था पूछताछ के लिए और ठीक तलब के 1 दिन बाद कल उन्होंने 3 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसमें अनिमा हांसदा का नाम है, उसमें अजीता भट्टाचार्य का नाम है, उसमें जमील अहमद का नाम है। ये तीनों सदस्य जो थे जेपीएससी में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और आज यानी कि 10 अगस्त को ये खबर आई कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं जेपीएससी के एल ख्यांगते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल हमारी नज़र इस मुद्दे पर लगातार बनी है। ग्राउंड से हमारे साथी वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, उस पर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भी नई जानकारी है और ऐसे ही इस मुद्दे पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ असरार है, हमारे साथी शुभम थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।